आज सभी एक टीम बेस्ड वेंडिंग अकाउंट टीम पर थे। क्रीम कलर की कुर्ती और पजामे में कमलेश नेज में आज सिंगानिया मेंसल के सभी आदमी कहर डाल रहे थे। उनको एक साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज ट्रेडिशन वियर में सारे मॉडल रे वॉक करने वाले हैं। हैंडसम आदमियों की यह टोली यक्षित की शादी के लिए होटल के लिए निकल गए थे। अब आगे छोटी विदास भी आज क्रीम कलर की क्यूट से कुर्ती और पजामे में थे। उनके पैरों में क्यूट से जूते पहन रखे थे। वहीं अपने युवावन चाचू के गोद में था। सभी होटल में पहुंच चुके थे। सब यक्षित का ही इंतजार कर रहे थे। दादाजी कब से बेताबीद से उसे इंतजार कर रहे थे। दरअसल यक्षित की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, जिसकी वजह से वह लेट हो रहा था। दूसरी तरफ एक होटल रूम की बजनीस थोड़ी में बिल्कुल तैयार थी। मेड अप आर्टी उनका मेड अप कर रही थी। थोड़ी देर में वह बिल्कुल तैयार हो गया। लाल रंग में इस शादी के जोड़े में वह काफी खूबसूरत लग रहा था। अवनी की एक फ्रेंड उनकी तरफ निहारते हुए बोली, ओह माय गॉड, अवनी कितना ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो अवनी इतराते हुए बोली, तो तुम्हें क्या लगा? मैं ऐसे ही यक्षित को ना भी गई जरूर। मुझमें कुछ ऐसी क्वालिटी तो जरूर होगी जिससे यक्षित को सिर्फ मैं ही नजर आई उनकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए। एक दूसरे फ्रेंड बोले, मानना पड़ेगा उन्हें, बहुत सारी लड़कियां मिस से यक्षित राय सिंघानिया बनने का ख्वाब देख रही थी, पर तूने आज सबको पीछे छोड़ती हुए ये बाजी मार ली। और फिर इतराते हुए बोली, हाँ, क्योंकि मैं ही यक्षित की वाइफ बनने के लिए लायक हूँ। यह कहते हुए अपने ब्राइड्समेड के साथ मंडल की तरफ जाने लगी। यक्षित भी होटल आ चुका था। वह दूल्हे के ड्रेस में बिल्कुल रेडी था। उसने अभी क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, ग्रीन कलर का कुंदन का बड़ा सा हार, और उसने ड्रेस में मैच करता हुआ सेहरा। इस लुक में वह किसी बेहद खूबसूरत राजकुमार की तरह लग रहा था। जब वह बाहर आया तो यक्षित के दोस्त, उसकी भाई, उसका साथ काम करने वाले उसके एम्प्लॉयनी और खासकर पक्षित का क्यूट सा बेटा वेदांश अपने डैड को देखता रह गया। उसे अपनी तरफ यूं देख यक्षित अपने बेटे के पास गया और उसे अपने गोद में उठाकर उसके माथे को चूम लेता है। वेदांश भी अपने छोटे छोटे प्यारे एड़ों से अपने डैड के गालों को चूम लेता है। फिर यक्षित उसे युवाओं की गोद में ले लेता है और मंडल में बैठ जाता है। आज इस शादी में क्या होने वाला था या यक्षित के अलावा और कोई नहीं जानता था। अवनी भी मंडप में आ गई। उसने आने मंत्रोच्चारण के बाद पंडित जी ने यक्षित को अवनी की मांग भरने के लिए कहा, पर इसने पहले ही वहां लगे कि म्यूजिक सिस्टम में अवनी की आवाज से
उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर लिया, जिसने वहां साफ साफ अपनी मुंह से कि कबूल रहा था कि वह अच्छे से क्यों शादी कर रही है। यह सुन वह अवनी ताव में आ गई। वह अपना घूंटा हटाते हुए बोली, ये क्या बकवास है? आई से स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये छित अपनी सर्द आवाज में बोला, ये नॉनसेंस नहीं बल्कि तुम्हारी असली चेहरा है। तूने और कुछ भी देखना चाहती हो तो तुम्हें वो भी दिखा सकता हूँ। यह कहते हुए वह एक प्रोजेक्ट पर एक वीडियो प्ले करता है, जिसके अवनी अपने डैड को यच्छित से शादी करने से पीछे असली रीजन क्यों बयां कर रही थी। आज अवनी को पोल खुल चुकी थी, पर फिर भी अपना बेशर्मी को जारी रखते हुए वह बोली, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। यच्छित, मैं तुमसे यह शादी तुम्हारे पैसे और प्रॉपर्टी के लिए करना चाहती हूँ, पर इसमें गलत क्या है? आज का दुनिया में किसी पैसे से प्यार नहीं। युवा विवेक की तरफ देखते हुए बोला, भाई बेशर्मी तो है। देखो इस लड़की की। यच्छित अपने सर्द आंखों में उसकी तरफ घूरते हुए बोला, इतने सालों में क्या तूने ये नहीं जाना पाया कि यच्छित राय सिंघानिया को धोखा से सख्त नफरत है, या अपनी अच्छाई का नाटक करते हुए ये भूल गई थी कि अवनी ओके फाइन, मैं समझ गई कि तू मेरे इरादे का पता चल चुका है, पर मैं भी तो देखूं कि तुम किससे शादी करते हो। यच्छित राय सिंघानिया, तुम्हारे गुस्सैल और एरोटिक नेचर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की तुमसे शादी करने के लिए रेडी होगी। यच्छित अपनी आंखों में एक चमक लेकर बोला, डोंट वरी मिस अवनी खुराना, तुम्हें मेरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शादी इस मंडप में होगी और आज ही होगी। युवावन विवेक की तरफ देखते हुए बोला, विवेक भाई, आप इतना जल्दी कौन से भाई से शादी करने के लिए रेडी होगा? घर के बाकी आदमी भी हैरान होकर यच्छित को देखते रह गए। तमी चादी से थोड़ी देर वन्या वहां पर आ गई। यच्छित पूरी तैयारी के साथ वहां आया था। उसने वन्या का हाथ पकड़ते हुए मंडप तक ले आया। अनजय विवेक और युवावन की तरफ देखते हुए बोला, ये लड़की कौन है? युवावन भाई, ये जो भी है, पर इस मेकअप की दुनिया अवनी से तो फार बेटर है। बैक गोल्ड अपने मेरे सुन ली। यच्छित पंडित जी की तरफ देखते हुए बोले, पंडित जी शादी की विधियां शुरू करें। पंडित जी ने मन पढ़ना शुरू किया। वन्या बहुत ही नर्वस और बेचैन हो रही थी। आज उसकी शादी हो रही थी। आज उसकी जिंदगी का बड़ा दिन था, पर उसका कोई भी अपना वहां मौजूद नहीं था। उसने अपनी शादी को लेकर ना जाने क्या क्या सपने देखे थे। अपने फ्यूचर हस्बैंड को लेकर भी बहुत सपने सोए सागे सजीव किए थे, जो आज उसे टूटने नजर आ रहे थे। इन सब की वजह से उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे, जिसे यच्छित महसूस कर पा रहा था। तभी एक बूंद आंसू वन्या की आंख से निकलकर यच्छित के
हाथों पर गिर जाता है। वह एक नजर उठकर वन्य की तरफ देखता है। इस वक्त वह अपनी आंख बंद किए हुए होती है। कुछ देर बाद यक्षित वन्य की मांग में सिंदूर भरकर और उसे मंगलसूत्र पहनाकर 7 फेरे लेता है और 7 जन्म के इस पवित्र बंधन में बंध जाता है। यक्षित ने और उसके सामने ही आज शादी कर ली। अवनी तो बस देखती ही रह गई। उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यक्षित ऐसा भी कुछ कर सकता है। क्या वह मन ही मन वन्या को देखते हुए बोली, तो तुम्हारी वजह से यक्षित मुझसे दूर हो गया, पर तुम देखना बहुत जल्द ही तुम अपने किए पर पछताओगी। जस्ट वेट एंड वॉच। यह कहते हुए वह वहां से पांव पलटते हुए चली गई। युवान तो बहुत खुश था। वह तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके भाई की शादी अवनी से हो। वह इसलिए भी खुश था क्योंकि वन्या उसे बहुत स्वीट और प्यारी लग रही थी। यक्षित वन्या को दादाजी के पास लेकर जाकर उसके पैर छूने के लिए बोला। यक्षित और वन्या दादाजी से आशीर्वाद लेते हुए हैं और तभी यक्षित अपने डैड अनिल जी के पास देखता है। चैतन्य जी उन्हें इशारे से कहते हुए दोनों उसके पैर छूते हैं तो अनिल जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं। युवान चाहते थे वे अपने भाई और भाभी को हक करते हुए बोला, कांग्रेचुलेशंस भाई एंड भाभी। युवान के बाद बार बारी से विवेक और उन्हें कांग्रेचुलेट करते हुए उनके बाद तेज से समर्थ आस्तिक भावक ध्रुव और एकता भी अपने और अपनी नई मैडम को कांग्रेचुलेशन करते हुए फिर उसकी कार सिंघानिया स्टेशन की तरफ जाने लगता है। यक्षित और वन्या एक कार में होते हैं और बाकी सब दूसरे कारों में। मैसन पहुंचने के बाद यक्षित और वन्या कार से बाहर आते हैं। दादाजी और बाकी सब पहले ही वहां पहुंच चुके थे। सब शादी अटेंड करते करते बुरी तरह थक चुके थे। दादाजी के इशारे पर वन्या चावल से भरे कलश को अपने दांत पैर से उसे गिराकर सिंघानिया में सुके अपना कदम रखती है। तभी बहुत थके हुए होते हैं इसलिए अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। वन्या को अभी यक्षित के कमरे में ले जाया जाता है। वहां आकर वह हैरान से कमरे की एक एक चीज को देखने लगती है। सारी चीजें बड़े सलीके से रखे हुए थे। कमरे का थीम पूरा वाइट था। कुछ पेंटिंग भी लगी हुई थी जो काफी खूबसूरत लग रही थी। रूम में अटैच्ड एक बालकनी भी थी जो ग्लास डोर से होकर आया जाता है। मेन बेडरूम में से अटैच और भी रूम थे। फिर वन्या की नजर यक्षित की बड़े से मुस्कान बिस्तर पर पड़ी जो सफेद लिली पर गुलाब सजे हुए थे जो कि उनके फर्स्ट नाइट के लिए प्रेस पर किया गया था। वह देखकर वन्या की आंख बड़ी बड़ी हो गई। उसे घबराहट भी होने लगी कि
पता नहीं आज ये चीत उसके साथ क्या करने वाला है। वही यह शादी करने सबका फायदा उठाने के लिए तो नहीं किया। वन्य के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। वह साथ जोड़कर सामने की तरफ देखती हुई बोली, भगवान प्लीज, मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सह चुकी हूँ। बस प्लीज आप मेरे साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे मैं पूरी तरह टूट जाऊं। वन्या के शब्दों से उसका दर्द साफ साफ झलक रहा था। फिर उसकी नजर बेड के एक पीछे दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर गई, जो कि यक्षित और वेदांश की थी। उन फोटो में यक्षित वेदांश को बहुत प्यार से हक किए हुए था। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल एक बाप बेटी की तरह। थोड़ी देर तक उसे तस्वीर को निहारते के बाद वन्या ग्लास डोर के पास आकर वहां चांद को निहारने लगी। उसे चांदनी रोशनी में वन्या का रंग और भी खिल उठा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और यक्षित एंटर हुआ। कमरे में आते देख उसकी नजर उस पे पहले अपने बेड की तरफ पड़ी, जो कि फूलों से बिल्कुल सजी हुई थी। फिर उसने वन्या की तरफ अपनी नजरें घुमाया। वह चांद को निहारने में इतने बिजी था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि यक्षित रूम में आ चुका है। यक्षित ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया, जिससे वन्या हड़बड़ाकर उसके तरफ देखने लगी। वन्या ने एक नजर यक्षित को देखा, फिर अगले ही पल उस डेड को, जो कि फूलों से सजा हुआ था। फिर उसने अपनी नजर झुका लिया। यक्षित समझ गया कि वन्या घबरा रही है। यह देखकर यक्षित को एक खुरापात सूझा। उसने अपनी एक उंगली से वन्या का नेक को ऊपर किया और उससे कंधे को पकड़कर बेड की तरफ मुंह करते हुए बोला, देखो आज हमारे लिए कितनी तैयारियां की गई हैं। आई थिंक हमें इनकी इस मेहनत को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। यह कहते हुए वन्या की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर वन्या की घबराहट कई गुना बढ़ गई। उसने तो पहले ही सोच लिया था कि कहीं यक्षित ने उसका फायदा उठाने के लिए तो शादी नहीं किया। वन्या डर से मारे एक पल कदम पीछे हटने लगे। यक्षित भी उसकी धड़कनें बढ़ने के लिए उसकी तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाने लगा। तभी वन्या के पास पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। वह दीवार से बिल्कुल सट चुकी थी। यक्षित अपने दोनों हाथों से मजबूत घेर से वन्या का रास्ता ब्लॉक कर दिया। दोनों के बीच अब कम फसले रह गए थे। वन्या ने घबराहट से अपने आंख बंद कर ली। उसे लगने लगा कि आज यक्षित उसे नहीं छोड़ेगा। पर बड़ी ही देर बाद उसे यक्षित बात उसके बेहद करीब आने का एहसास नहीं हुआ, तो उसने आंख खोल दी। सामने यक्षित अपनी साथ आंख को साथ खड़ा हुआ था। वह उस सद आवाज में कहा, बोलो डोंट वरी, मैंने यहाँ शादी तुम्हारे फायदे उठाने के लिए नहीं
किया तभी अक्षित के दरवाजे से क्यूट सा वादेंस एंट्री होता है। वह अपने छोटे छोटे कदमों से अक्षित के पैरों के पास पहुंच जाता है और छिपकर अपनी प्यारी आंखों से वन्या को देखने लगता है। यह देखकर अक्षित उसे अपने गोद में उठा लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी बेटा को किन्हें नहीं आ रहा है? बेटा आप अभी तक क्यों जाग रहे हो? कोई बात है? नहीं, आपको डैडी आपको सुलाएंगे। वन्या उनकी तरफ देखते हुए बोली, डैडी? ये अक्षित का बेटा है? वेदांश ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वह वन्या की तरफ ही अपनी मासूम आंखों से देखने लगा। अक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोली, मैंने तेरे बेटे वेदांश की वजह से तुम्हारी शादी की है, वरना मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था। वन्या धीरे से बोली, जैसे कि मुझे तो आपसे शादी करने से बहुत शौक है। अक्षित उसकी तरफ घूरकर देखते हुए बोली, कुछ कहा तुमने? तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल पर नए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।